होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.5 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड चल रही थी। हमने सीखा ऐड कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं जनाब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है तो सबसे पहले हम लिखते हैं जनाब इनको क्वेश्चन नंबर 1 को। लेकिन आप ज़रा पहले से चेक कर लें कि कॉमा जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी सेपरेट कर रहा था कि एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर क्वेश्चन में इसी तरह से है। ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीक़ों से बताई थी। मल्टीप्लिकेशन भी वर्टिकली हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जैसे कि उसने एग्जांपल्स में भी एक्सप्लेन किया और मुझे पर्सनली खुद भी हॉरिजॉन्टली ज़्यादा इजी लगता है। मैं क्वेश्चंस को हॉरिजॉन्टली ही मल्टीप्लाई करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इसको वर्टिकली लिख के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप जब पूछेंगे तब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको हॉरिजॉन्टली ही कर रही हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट अपने पास नोट कर लिया है, 1 + 2 आयोटा और 3 - 8 आयोटा सोल्यूशन में। अच्छा अब देखें, ये कोई क्वेश्चन बना के उसने नहीं दिया हुआ था, ये कॉमा लगाना उसकी मजबूरी थी क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंशिएट भी तो करना ही था। अब यहाँ पे आपने कोई कॉमा नहीं यूज़ करना बिकॉज कॉमा इज़ नॉट एनी ऑपरेटर। आपको कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना है, सो ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट शो करेगा कि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और सेकंड ब्रैकेट शो करेगा कि ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल जिस तरह से आप अलजबरा में पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होती थी एक एक करके टर्म को पूरे अगले दूसरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता था। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे 1 और ये मल्टीप्लाई होगा 3 - 8 आयोटा यानी कि पूरे दूसरे पॉलिनोमियल के साथ। फिर सेकंड टर्म यानी कि +2 आयोटा और फिर ये दोबारा से मल्टीप्लाई होगा 3 - 8 आयोटा के साथ। ठीक है, बारी बारी हर टर्म ने मल्टीप्लाई होना है और बस इसमें कोई भी कमाल की बात नहीं, आप सिंपली मल्टीप्लाई करना जानते हैं। 1 जिस भी वैल्यू जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जिस भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। आगे आ जाइए जी, +2 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है अंदर हर टर्म के साथ। प्लस और 3 × 2 = 6 आयोटा, तो ये बनेगा +6 आयोटा। अब ये जब 8 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा यानी +2 आयोटा -8 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 × 8 = 16 आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। अब अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मेरा स्टार्ट वाला लेक्चर देखा हुआ तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइड पे रेफरेंस दें क्योंकि मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रही स्टेप में सिवाय इसके कि 16 के साथ जो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब मैं 16 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी -1 को मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा 3 - 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा, आप चाहें तो इन दोनों को सॉल्व कर भी लें। ठीक है, बेशक इसको ना लेके चलते जाएं, आपको लगता है कि थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये -16 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रैकेट को भूल जाते हैं, -16 -1 करके इन दोनों को माइनस इंटू माइनस प्लस 17 बना देंगे और फिर -17 लिख के खुश हो रहे होंगे जी हमने बिल्कुल साइंस का ख्याल किया। ये मल्टीप्लाई है, इसमें प्लस माइनस नहीं करना। माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस एंड 16 1s are 1 is 16। ठीक है जी, अब आप रियल पार्ट्स यानी 3 और 16 को इकट्ठा करके सॉल्व कर लें, यानी 3 + 16 और -8 आयोटा और +6 आयोटा को सॉल्व कर लें। ठीक है, 16 + 3 हो जाएगा आपके पास 19, रियल पार्ट आ जाएगा 19। और ये अगर आप शुरू से ही सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है जी, करते आइए। +- 8 में से 6 जाएंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा एज इट इज़ और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का यानी कि माइनस, एंड दैट इज़ योर आंसर। ओके जी, दिस इज़ द सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज इसमें वो ये सिखाना चाह रहा है कि हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी भी हो। अगर आपने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरू वाला लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने ये बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बताई थी कि ज़रूरी नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी दे और इमेजिनरी भी दे, कभी कभी रियल पार्ट को वो ज़ीरो भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जनाब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट नहीं है यानी कि ज़ीरो है और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल अपनी a+b आयोटा वाली फॉर्म में मौजूद है। एनीवेज हमने सोल्यूशन के बाद मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यानी कि 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट जब इमेजिनरी जब तक आएगा ना आयोटा तब तक वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। देखिए रियल के गायब हो जाने से ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स ही रहेगा क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है।
ठीक है जी। बाकी कोई भी कमाल की बात नहीं है, इसमें है ही एक टर्म और उसने बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होना है। आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2 आयोटा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा जनाब 8 आयोटा, और 2 आयोटा जब -7 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 2 इंटू 7 इज़ 14 आयोटा, इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। एंड यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के बारे में आप रेफरेंस दें, बिकॉज सिंस आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर को हम यहाँ -1 पुट करेंगे, और ये -1 14 आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये -1 भी 14 के साथ मल्टीप्लाई ही होगा। सो माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 14 इंटू 1 इज़ 14, और यही आंसर ठीक है। लेकिन चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का सही तरीका ये है कि रियल पार्ट पहले आता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 - 3 आयोटा एंड 2 - 4 आयोटा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है वो यहाँ से स्किप करके ख़ुद से सॉल्व करें, ठीक है, इसको कम्प्लीटली मत देखें। चले जी, मल्टीप्लाई करना है हमने। पहले 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 2 - 4 आयोटा के साथ, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 4 आयोटा के साथ। ठीक है, 5 इंटू 2 इज़ 10, और ये मल्टीप्लाई जब हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे -3 आयोटा ऑपरेटर है, इसके लिए इसके अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा, तो ये बनेगा -6 के साथ, सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6 आयोटा, और माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 3 इंटू 4 इज़ 12 आयोटा, इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर्ड 10। अब आपको लग रहा है कि दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो इनको रिड्यूस करने के लिए इधर ही सॉल्व कर लेना चाहिए, तो कर लें जनाब। माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 20 + 6 इज़ 26 आयोटा एज इट इज़ आएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, और यहाँ पे +12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रेफरेंस के साथ बताइए कि चूँकि -1 होती है इसलिए हम इसकी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के साथ, 10 - 26 आयोटा, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 12 1 ज़ा 12। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। रियल पार्ट्स के साथ सॉल्व होंगे। -26 आयोटा इमेजनरी पार्ट साइड पे रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 12 में से 10 जाएंगे तो 2, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। सो -2 एंड -2 - 26 आयोटा इज़ योर फाइनल आंसर। जी, नेक्स्ट पार्ट अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ, और ये स्क्वायर रूट में आ गया है क्वेश्चन, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप बनाया था जिसमें मैंने एडिशन बताई थी, तब मैंने स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स ही लेके मल्टीप्लाई ऐड करना सिखाया। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स हमेशा स्क्वायर रूट वाले नंबर से घबरा रहे होते हैं कि जी पता नहीं इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, और हमारी मिस्टेक हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को लिखिए अपने पास जिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने मल्टीप्लाई होना है, और बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट टर्म लेनी है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसने मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के साथ। इसी तरह से प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के साथ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। एक दफ़ा आपको समझ में आ गया तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा रफ वर्क करती हूँ। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ने मल्टीप्लाई होना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के साथ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं साइंस पे बात नहीं कर रही, तो अब आप सिर्फ ये देखें कि टर्म क्या बन जाएगी। जिस तरह आपको पता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, इसी तरह से सेम टर्म्स आ जाएं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी होल स्क्वायर बन जाएगा। जिस तरह x इंटू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर होता है ना, इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, आयोटा एज इट इज़ साथ में। ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 आयोटा रह जाएगा। तो बेसिकली ये जब सॉल्व हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास रह गया 2 आयोटा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आयोटा इंटू 1 इज़ आयोटा, तो प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस। ये आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसके साथ नंबर कोई भी नहीं है, 1 कंसिडर करें। 1 जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा,
जबकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में आयोटा आ रहा है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 आयोटा रह जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है, यहाँ आ जाइए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आयोटा स्क्वायर रेफरेंस के साथ बताइए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये तो था रफ वर्क। ठीक है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए इसके साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, अंडर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब देखिए जी, अब एक स्टेप आपने और करना है। उसकी वजह यह है कि ये रियल पार्ट है, इसके अलावा ये भी रियल पार्ट है और माइनस आयोटा एज इट इज़ इमेजिनरी पार्ट। अब आपने अगर मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन वाला एक शॉर्ट क्लिप देखा हो तो मैंने उसमें आपको इसी तरह की एग्जांपल दे के बताया था कि आप यूँ समझें ये कोई x है, ये भी x है, सेम टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स हैं। तो x और x को ऐड किया जाए तो 2x आता है, क्योंकि x जब x में ऐड होता है तो इसका यहाँ कोफिशिएंट 1 और यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। ये कोफिशिएंट्स की असल में एडिशन हो रही होती है। x तो एज इट इज़ हाथ में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको x कंसिडर करें। x जब x में ऐड होगा तो x तो एज इट इज़ रहता है और बाहर वाले जो कोफिशिएंट्स है 1 + 1 2 हो जाते हैं। तो ये दरअसल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा माइनस आयोटा। लेकिन याद रहे कि स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले टर्म्स नंबर्स एक जैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है और आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, कुछ 7 और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट। इस तरह से कुछ भी नहीं कीजिएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट होते ना तो बस यही स्टेप था इसका फाइनल आंसर। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली टर्म्स एक जैसी हैं इसलिए ये लाइक टर्म्स हो गई, तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन था आपके पास कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को उसने Z1 से डिनोट किया हुआ है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 से। यानी कि सोल्यूशन में वो ये चाहता है कि Z1 को डिवाइड किया जाए Z2 के साथ। अगर वो कहता है ना डिवाइड द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर बाय फर्स्ट, तो फिर हम Z2 बाय Z1 करते। ठीक है, अब मैं ज़रा वैल्यूज़ पुट करती हूँ। Z1 क्या है हमारे पास 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू यानी कि 5 - आयोटा पुट कर दिया। अब आपने डिवाइड कैसे करना है, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक जनरल लेक्चर दिया, अगर आप अभी से ज्वाइन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए बता दूं कि प्लेलिस्ट में जाइए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रा एक छोटा सा कोई 10 मिनट का लेक्चर होगा, उसको अच्छे से सुन लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो आपने क्या करना है, इस डिवीज़न में कॉन्जुगेट का यूज़ करना है। आप यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, किसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट या इसका। तो आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट में क्या करना है, आपने रियल पार्ट का नहीं बल्कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। इस वक्त इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब है इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बना 5 + आयोटा। ठीक है, 5 को नहीं छेड़ना, रियल पार्ट को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, मैंने ये लिखा कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - आयोटा अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है 5 - आयोटा यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनता है 5 + आयोटा। इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये आगे चल के देखते हैं। जब आपने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 + आयोटा 5 + आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर्स यानी कि 5 - आयोटा 5 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अभी अभी हम मल्टीप्लिकेशन सीख के आए हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। पहले फर्स्ट टर्म
सेकंड वाले पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म सेकंड वाले पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगी। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आप ज़रा ठहरिए, एक नज़र ज़रा इसको चेक कर लीजिए। क्या दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? जी हाँ, हो रहे हैं। क्या एक में प्लस एक में माइनस है? बिल्कुल। क्या फर्स्ट टर्म सेम है? जी हाँ। क्या सेकंड टर्म सेम है? तो ये तो बिल्कुल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रहा है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैं यहाँ पे a यानी कि 5 स्क्वायर माइनस b यानी कि आयोटा का स्क्वायर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना खोल खोल के, तब भी यही आंसर आने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि आपको अलजबरा के फार्मूलाज भी आते हैं और आप उनका यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अलजबरा के फार्मूला को यूज़ करना है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में यूज़ होता तो हम वहाँ पे भी करते। ठीक हो गया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन चल रही है जी, 2 इंटू 5 इज़ 10 प्लस 2 इंटू आयोटा इज़ 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 5 इज़ 5 आयोटा प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इज़ 25 माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ आयोटा होल स्क्वायर इज़ आयोटा स्क्वायर। और मैं फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर को भी रिप्लेस करने जा रही हूँ, यानी कि -1 से। ठीक है, अच्छा 10, ये दोनों देखिए लाइक टर्म्स है, प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, 5 प्लस 2 इज़ 7 आयोटा, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 7 आयोटा आ गया, प्लस व्हाट इज़ आयोटा स्क्वायर, इट इज़ -1। रेफरेंस दे दीजिए, जैसा कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 25 माइनस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 के साथ। ठीक हो गया, ये बनता है जनाब 10 प्लस 7 आयोटा, प्लस इंटू माइनस इज़ -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। एंड अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर दें। 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड प्लस 7 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 इज़ 26। और अगर आप इसको और अलग करना चाहें, यानी कि 26 को अलग अलग डिनोमिनेटर्स के साथ, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, जिसका फ़ायदा ये है कि मैंने रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी वाली टर्म को अलग कर दिया, एंड दैट इज़ योर आंसर। अब यहाँ मैंने एक बात की थी शुरू में कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कॉन्जुगेट करने का फ़ायदा क्या है। देखें, असल में जो आपको Z1 और Z2 दिए गए थे, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास एक इमेजिनरी टर्म आ रही थी, जबकि इस वक्त आपके पास जो फाइनल आंसर आया है उसको ज़रा देखिए, आपके पास डिनोमिनेटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ गया Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होने से, जिसमें एक पार्ट रियल और एक पार्ट इमेजिनरी, यानी कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया। तो ये फ़ायदा हुआ आपको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेने से। ठीक है जी, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एंड व्हाट इज़ द सेकंड पार्ट, इट इज़ Z1 इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 एंड Z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ज़रा इसकी तरतीब देखें, उसने रियल पार्ट को बाद में लिखा है, इमेजिनरी को पहले। आप ज़रा इसकी तरतीब पहले ठीक कर लें ताकि आपको सॉल्व करते हुए तकलीफ़ ना हो। 4 प्लस 3 आयोटा, जो तरतीब ठीक है उसको ठीक रहने दें, ठीक बना लें, सही है, अगर ठीक नहीं है तो। अच्छा, अब हमें करना है डिवाइड, तो हम क्या लिखेंगे, Z1 बाय Z2 इज़ इक्वल टू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 1 माइनस आयोटा। बस डिवाइड की फॉर्म में लिखते ही आपने फिर से वही स्टेटमेंट लिख देनी है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज़ 1 माइनस आयोटा। एंड व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो वो आपके पास कॉन्जुगेट बन जाएगा। इस तरह से आपने लिख लिया। अब आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन कोई फार्मूला नहीं बन रहा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस आयोटा के साथ,
डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर्स में चेक कीजिए जी, फिर से वही फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जिसमें ए 1 है और बी जो है वो इस वक्त हमारे पास आयोटा है, यानी कि सेकंड टर्म। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस फार्मूला से वाकिफ़ होंगे। अच्छा जी, 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 4 इंटू आयोटा इज़ 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 इज़ 3 आयोटा प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू मैं अगले स्टेप में पुट करती हूँ। 4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व कर लें। 4 प्लस 3 इज़ 7, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप रेफरेंस दे दीजिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए। Now 4 plus 7 iota plus into minus is -3 into 1 is 3 whole divided by 1 minus into minus is plus और 1 as it is आ जाएगा। Now real parts को solve कर ले। 4 minus 3 is 1 plus 7 iota whole divided by 1 plus 1 is 2 और फिर आखिर में जो सही फॉर्म आती है, यानी कि रियल अलग और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लीजिए, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें फ़र्स्ट पार्ट रियल और ये इमेजनरी है, और ये आंसर है हमारा Z1 बाई Z2 का। ठीक हो गया जी, मेरे ख़्याल से आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हमने इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सीखी, डिवीज़न सीखी। डिवीज़न का कोई वर्टिकल मेथड नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन का है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बता दिया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी हमें वर्टिकल मेथड से आनी चाहिए तो बिस्मिल्लाह, आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। 5th एंड 6th क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे और फिर इंशाल्लाह 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।